वेलकम टू अनु मोंगास ट्यूटोरियल्स एट अल्फा टेक्नोलॉजी चैनल। आज इस सेशन से हम एक न्यू टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नेम है ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस या इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस होता क्या है? ये जब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया, उस पर्टिकुलर हम प्रोसेस को ई गवर्नेंस कहते हैं कि अब जो गवर्नमेंट है वो डायरेक्टली वर्क करने की जगह इलेक्ट्रॉनिकली भी वर्क करेगी। इसके थ्रू जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं वो जितने इंडियन सिटीजन्स हैं सभी को कन्वीनियंटली, एफिशिएंटली एक्सेसिबल है, सब लोग उसे यूज कर सकते हैं। ई गवर्नेंस का मेनली वर्क क्या है कि जो अभी तक ट्रेडिशनल पेपर बेस्ड सिस्टम चला आ रहा था, ये उसको ओवरकम करने की एक स्टार्टिंग है, उसको हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ई गवर्नेंस को। तो जिससे जितना पहले पेपर वर्क था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। पहले जो भी हमें वर्क करना होता था, हमें पर्टिकुलर उस ऑफिस में जाना होता था, उससे रिलेटेड अगर हमें कोई कंप्लेन करना है, बिल भरना है या फिर कुछ भी हमने और हमारे पास क्वेरी है तो हमें वहां पर उस पर्टिकुलर ऑफिस में जाके पेपर वर्क के थ्रू वो सबमिट करना होता था और उससे हमें रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वापस मिलती थी। तो जो करंट गवर्नमेंट है उसने अपने जो फील्ड्स हैं उनको इनहांस कर दिया। अब जितने भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं वो सिटीजन्स को एक एफिशिएंट वे में घर बैठे बैठे मिल सकती है। तो ई गवर्नेंस एक तरह से स्मार्ट गवर्नमेंट को डिलीवर कर रहा है। जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं वो इंटरनेट के थ्रू हमें एक्सेसिबल रहेंगी। कोई भी गवर्नमेंट प्रोसेस और फंक्शन ऑनलाइन हमें डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल है और कोई भी इंफॉर्मेशन हमने सेंड करनी हो, रिसीव करनी हो, हम घर बैठे ऑनलाइन वो सारी सर्विसेज को इंजॉय कर सकते हैं। तो ये ई गवर्नेंस होता है। ई गवर्नेंस बेसिकली 4 टाइप्स का होता है, यानी कि 4 तरह का। सबसे पहला G2C यानी कि गवर्नमेंट टू सिटीजन। G2C सर्विसेज जितने भी ऑर्डिनरी इंडियन सिटीजन्स हैं उन सभी को उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट सर्विस को एक्सेस प्रोवाइड करता है। वो एक्सेस हमें किसी भी टाइम किसी भी जगह इजिली अवेलेबल रहेगा। तो इसके अंदर जो कॉमन फील्ड्स हैं सर्विसेज जैसे कि टैक्स पेमेंट, लाइसेंस रिन्यूअल, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, वाटर बिल पेमेंट, इस तरह की जो सर्विसेज जो कि नॉर्मली हर सिटीजन को चाहिए वो वाली सर्विसेज आती हैं G2C कैटेगरीज के अंडर। सेकंड आ जाता है हमारा G2B यानी कि गवर्नमेंट टू बिजनेस। तो इन सर्विसेज में इंटरेक्शन होता है गवर्नमेंट और बिजनेस सेक्टर्स के बीच में। गवर्नमेंट टाइम टू टाइम बिजनेस इंफॉर्मेशन देती रहती है इन पर्टिकुलर साइट्स पे या इन पर्टिकुलर जो भी वहां पर कम्युनिकेशन का वे है, जिससे कि जो ट्रांसपेरेंसी और कम्युनिकेशन की क्वालिटी है गवर्नमेंट और बिजनेस सेक्टर्स में वो लगातार इम्प्रूव हो रही है और उससे बिजनेस सेक्टर्स अपना वर्क एरिया, उससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, सजेशंस हैं या जो भी गाइडलाइंस हैं वो इन फील्ड्स के थ्रू अवेलेबल रहती है। आ जाता है G2G यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। तो G2G का मतलब क्या है कि डिफरेंट जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस, एजेंसीज, ये सब ऑनलाइन कम्युनिकेट करती हैं एक सेम डेटाबेस के थ्रू और एक साथ मिलकर वर्क करती हैं, जिससे कि इंटरनेशनल जो भी डिप्लोमेसी और रिलेशन है उसको बढ़ावा मिल सके, वो इंक्रीज हो सके। नेक्स्ट आता है G2E जो लास्ट है हमारा गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, यानी कि इसके अंदर ऑनलाइन फैसिलिटीज ये किसको दे रहा है? एम्प्लॉयज के लिए। तो गवर्नमेंट से एम्प्लॉयज के पास जो ऑनलाइन फैसिलिटीज हैं वो इस कैटेगरी में आती हैं, जैसे कि किसी पर्टिकुलर पर्सन ने लीव के लिए अप्लाई करना है, सैलरी पेमेंट रिकॉर्ड देखना है या बैलेंस देखना है, हॉलीडेज का अपना देखना है कि कितनी रिमेनिंग है और कैसे है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं वो G2E कैटेगरीज के अंदर आती है। स्कोप या ई गवर्नेंस कौन कौन से फैक्टर्स में यूज होता है? तो आजकल तो धीरे धीरे ये सारी चीजें एक्सपेंड होती जा रही हैं। जो कॉमन है वो हमने यहाँ पर पॉइंट आउट किए हैं, जैसे ई सिटीजनशिप, ई रजिस्ट्रेशन, ई ट्रांसपोर्टेशन, ई हेल्थ, ई एजुकेशन, ई हेल्थ, ई टैक्सेशन, ई डेमोक्रेसी, ई फीडबैक, ई पॉलिस, ई कोर्ट्स, ई लाइसेंसिंग, ई टेंडरिंग, ई ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी हमारी डिफरेंट सेक्टर्स हैं जहाँ पर ई गवर्नेंस बेसिकली यूज हो रही है। इनके अलावा और भी काफी डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर ई गवर्नेंस का यूज होता है। अब हम जानते हैं कि ई गवर्नेंस के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं। कि जो एक पहली ट्रेडिशनल गवर्नमेंट वर्किंग थी और अब जो ई गवर्नेंस है उससे क्या इम्प्रूवमेंट आया है। तो सबसे पहला कि गवर्नमेंट सर्विसेज की जो एफिशिएंसी है वो काफी हद तक इससे
इम्प्रूव हुई है। इससे गवर्नमेंट और बिजनेस इंडस्ट्री के बीच में इंटरेक्शन जो था उसमें भी इम्प्रूवमेंट है, ये उसको सपोर्ट भी कर रहा है इंटरेक्शन को। कॉमन सिटीजन्स को एक पावर मिल गई है एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन की, कोई भी इन्फॉर्मेशन उन्हें एक्सेस करनी है जस्ट ऑन ए बटन क्लिक वो उसको ले सकते हैं। जो गवर्नमेंट है वो एक बेटर मैनेजमेंट इसके थ्रू बना रही है। ई गवर्नेंस के थ्रू करप्शन जो था एडमिनिस्ट्रेशन में वो काफी हद तक रिड्यूस हुआ है। ट्रांसपेरेंसी है एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में, क्या हो रहा है कैसे हो रहा है हम इजिली उसको देख सकते हैं। जितने भी सिटीजन्स हैं, बिजनेस पर्सन हैं, ये सभी के लिए कन्वीनियंट है, टाइम सेविंग है, तो कॉस्ट वगैरह जो है उससे भी रिड्यूस हुआ है। जो भी आपका वर्किंग था उसमें जितना पैसा पहले लगता था उसके मुकाबले इस टाइम कम यूज होता है। रेवेन्यू इंक्रीज हो गया, पेपर वर्क डिक्रीज हो गया, रिड्यूस हो गया। एक बेटर प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है उसमें ये हेल्प कर रहा है, और एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक के बीच का जो रिलेशन है वो इसके थ्रू इम्प्रूव हो रहा है। तो ई गवर्नेंस एक तरह से काफी एडवांटेजेस या एक काफी फायदेमंद बेनिफिशियल एक सर्विसेज है जो कॉमन मैन को इस टाइम मिल रही है। अब हर सिस्टम में एडवांटेजेस के साथ कुछ डिसएडवांटेजेस या उस सिस्टम के कुछ नुकसान भी होते हैं। तो ई गवर्नेंस के क्या डिसएडवांटेजेस हैं कि सबसे पहले कि इससे जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन था एडमिनिस्ट्रेशन और कॉमन मैन के बीच में वो धीरे धीरे खत्म हो जाए। सेकंड, इसका जो सेटअप कॉस्ट है वो काफी ज्यादा है। साथ साथ जब पूरा सिस्टम डेवलप किया जाता है तो उसमें काफी टेक्निकल डिफिकल्टीज फेस होती हैं। थर्ड, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट की इलिटरेसी रेट जो इंडिया में है वो मेजर फैक्टर है जो इस तरह के सिस्टम्स को आगे बढ़ने से रोकता है। बिकॉज जितने भी इलिटरेट या अनपढ़ लोग हैं वो इन सिस्टम्स को यूज नहीं कर पाते प्रॉपरली, और इंडिया में इलिटरेसी रेट काफी ज्यादा है। सेकंड कि जब आपका ऑनलाइन डिजिटल वर्क हो रहा है तो देयर आर चांसेस कि साइबर क्राइम वहां पर हो सकता है या पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है इन सिस्टम्स के थ्रू। और जो सबसे इम्पोर्टेंट की इंटरनेट पे जो पब्लिक एक्सेस है वो हर जगह इक्वल नहीं है, तो इंटरनेट की अवेलेबिलिटी भी एक मेजर फैक्टर हो सकती है जो ई गवर्नेंस को अफेक्ट करती है। तो ये था हमारा ई गवर्नेंस का इंट्रोडक्शन, जिसमें मैंने आपको इससे रिलेटेड जो मेन पॉइंट्स हैं कि क्या इसके फायदे हैं, क्या नुकसान है, कैसे ये वर्क करती है, उसके बारे में बताया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।